videos. Now we are going to talk about the drug which start with F. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 ऐसी दवाओं के बारे में जो स्टार्ट होती हैं लेटर एफ से। उनके डोज, उनके साइड इफ़ेक्ट, यूजेस क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कृपया कोई भी दवा खुद से ना लें। स्टार्टिंग करते हैं। फेरस सल्फेट क्लास है इसकी आयरन सप्लीमेंट ग्रुप की मेडिकेशन है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसे यूज़ किया जाता है। 200 mg OD और BD दी जा सकती है। साइड इफेक्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लैक स्टूल हो सकता है। अगली मेडिकेशन की बात करते हैं। फेरस फ्यूमरेट आयरन सोल्ट है, सेम एनीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में 150 से 200 mg पर डे। साइड इफेक्ट GI अपसेट हो सकता है। अगली मेडिकेशन है फोलिक एसिड, विटामिन B9 है सप्लीमेंट। प्रेगनेंसी में, एनीमिया में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। 5 mg पर डे दी जाती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो रैश हो सकते हैं, GI अपसेट हो सकते हैं। प्रेग्नेंट वूमेन को फोलिक एसिड चलाया जाता है जिससे बच्चे में डिफेक्ट ना आए। फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल ग्रुप की मेडिकेशन है। कैंडिडियासिस में इसका यूज़ किया जाता है। 150 mg सिंगल डोज दी जाती है। साइड इफेक्ट है हेपेटाइटिस, हेडेक, सिर में दर्द और लीवर में दिक्कत आ सकती है। अगली मेडिकेशन की अगर बात करें तो फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। एलर्जी रेनिनाइटिस में, नज़ले में या नाक में सूजन में इसे यूज़ किया जाता है। 1 to 2 स्प्रे OD दिन में 1-2 बार स्प्रे लगाया जाता है। साइड इफेक्ट है नोज़ में इरिटेशन हो सकती है। अगली मेडिसिन फेक्सोफेनाडाइन एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है। एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है फेक्सोफेनाडाइन। एलर्जी में इसका यूज़ किया जाता है। स्किन में रैशेज, अर्टिकारिया, खुजली वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। 120 से 180 mg पर डे नाइट में या OD दी जाती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो हेडेक हो सकता है। अगली मेडिसिन फेमोटिडीन, रेनिटिडीन की बहन फेमोटिडीन H2 ब्लॉकर है। हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है, H2 ब्लॉकर होती है। यूज़ करते हैं इसका एसिडिटी में, अल्सर में। डोज के मतलब 20 से 40 mg BD OD दी जाती है। साइड इफेक्ट है हेडेक हो सकता है। फ्लूजिडाइन अगली मेडिसिन है। फ्लूजिडाइन SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की मेडिकेशन है। डिप्रेशन में, OCD में, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है। डोज की बात करें 20 से 60 mg पर डे। साइड इफेक्ट इंसोम्निया, नींद ना आना, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगली 9वें नंबर पर आती है फ्लोजामाइन SSRI ग्रुप की मेडिकेशन है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यूज़ करते हैं OCD में, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में और एंजाइटी के केसेस में। डोज की अगर बात करें तो 50 से 300 mg पर डे। साइड इफेक्ट नोजिया, जी में चलाना, उल्टी आना। फ्रूसेमाइड लूप डायूरेटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। हेनली लूप में वर्क करती हैं। ये डायूरेटिक का मतलब होता है जो मेडिसिन पेशाब को यानी कि यूरिन का आउटपुट बढ़ा देती हैं, उन्हें डायूरेटिक कहते हैं। तो ये डायूरेटिक है। एडिमा में, हाइपरटेंशन में, एडिमा सूजन जब आ जाती है उसे दूर करने में, हाइपरटेंशन में और किडनी प्रॉब्लम में, CKD में इसका यूज़ किया जाता है। डोज की अगर बात करें तो 20 से 40 mg पर डे। साइड इफेक्ट डिहाइड्रेशन, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम लेवल को कम कर देती है। डिहाइड्रेशन तो हो ही जाएगा अगर पानी निकाल दोगे बॉडी में से। अगली मेडिसिन है फोस्फोमाइसिन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। UTI में, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। 3 ग्राम का इसका सैचेट आता है। एक बार मतलब सिंगल डोज ही काफ़ी होती है UTI में। साइड इफेक्ट है डायरिया। 300-400 रुपये का इसका सैचेट आता है। फिनास्टेराइड
फिनास्टिराइड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर ग्रुप की मेडिकेशन है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जब प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। हेयर लॉस में भी इसका फिनास्टिराइड का यूज़ किया जाता है। टॉपिकल सॉल्यूशन भी आता है 5% का, और टैबलेट भी आती है ओरल। 1 to 5 mg पर डे। साइड इफेक्ट की करते हैं लो लिबिडो, इनके सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर देती है। अगली मेडिसिन फेबुजोस्टेट, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप की मेडिकेशन है। गोट में हाइपर यूरेमिया में इसका यूज़ किया जाता है। यूरिक एसिड के हाई लेवल को कम करती है, इसलिए गोट में यूज़ किया जाता है। कमेंट करके बताना गोट क्या होता है। डोज के मतलब 440 से 80 mg पर डे। साइड इफेक्ट की बात करें, लीवर टॉक्सिसिटी करती है, लीवर को डैमेज करती है। अगली मतलब फ्लोरोयूरेसिल, 5 फ्लोरोयूरेसिल के नाम से एंटी कैंसर ग्रुप की मेडिकेशन है। कोलोन कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है। डोज के मतलब इस प्रोटोकॉल ऑन्कोलॉजिस्ट सजेस्ट करेगा कितनी डोज देनी है एज पर द सेवरिटी ऑफ कैंसर और टाइप ऑफ कैंसर। साइड इफेक्ट के मतलब बोन मैरो सप्रेशन करते हैं, बोन मैरो को सप्रेस कर देती है, यानी अस्थि मज्जा को सप्रेस कर देती है, यानी प्लेटलेट्स के और आरबीसी के प्रोडक्शन को कम कर देती है, क्योंकि ये सब बोन मैरो में बनते हैं। इम्यूनिटी पेशेंट की कम हो जाती है। एंटी कैंसर ग्रुप की मेडिकेशन है। 5 फ्लोरोयूरेसिल। फ्लूफेनाजाइन एंटी साइकोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है, यानी साइकोसिस में काम आती है। जब किसी को मतिभ्रम होती है या साइजोफ्रेनिया होता है, जिसमें कि आदमी बहकी बात करता है या अल्टर्ड बिहेवियर होता है, उसमें यूज़ करते हैं। फ्लूफेनाजाइन 2.5 से 10 mg पर डे दी जाती है। साइड इफेक्ट है EPS। अगली मेडिकेशन है फ्लूसिनोल, फ्लूसिनोनाइड टॉपिकल स्टेरॉइड है। डर्मेटाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। BD इसकी डोज दी जाती है। साइड इफेक्ट है स्किन थिनिंग करती है, स्किन को पतला कर देते हैं। फ्लूसिनोनाइड। अगली मेडिकेशन आइबुप्रोफेन, आपने पढ़ा होगा, पेन किलर है। सेम क्लोरबाइप्रोफेन NSAID ग्रुप की मेडिकेशन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। पेन किलर है, पेन में इसका यूज़ किया जाता है। अर्थराइटिस पेन में, जनरल पेन में 50 से 100 mg पर डे दे सकते हैं। साइड इफेक्ट है गैस्ट्राइटिस, पेट में सूजन और कब्ज वगैरह की शिकायत हो सकती है। ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ा देती है। फ्लूटिकासोन साल्मेट्रोल कॉम्बिनेशन, क्लास ICS एंड लाबा ग्रुप की मेडिकेशन है। यूज़ करते हैं अस्थमा में और COPD के केसेस में। डोज है 1 puff BD। साइड इफेक्ट है थ्रश। ICS का मतलब होता है इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड। फोर्मेट्रोल लाबा ग्रुप की मेडिकेशन है। अस्थमा में डोज की अगर बात करें 12 mg BID। लाबा की अगर हम बात कर लेते हैं, लाबा का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, यानी कि बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे ब्रोंक्यूल्स हमारे डायलेट हो जाते हैं और ब्रोंक्यूल की मसल्स को रिलैक्स करती हैं। लॉन्ग एक्टिंग। साबा का मतलब होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। साबा होते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लाबा होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। अस्थमा और COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। और 1 puff BD थ्रश में। फॉर्मेट्रोल की अगर हम बात कर लें तो ये भी लावा ग्रुप की मेडिकेशन है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। अस्थमा में इसका यूज़ किया जाता है। 12 mcg BD। साइड इफेक्ट ट्रिमर, बॉडी में कंपन, ट्रिमर आ सकते हैं, झंझनाहट। फ्लोरोस्पार। अच्छा, अस्थमा किसे कहते हैं? अस्थमा कमेंट करके बताएं अस्थमा क्या होता है। फ्लोरोस्पार फ्लोराइड टूथपेस्ट के फॉर्म में आता है। डेंटल केयर में इसका यूज़ किया जाता है। डेंटल कैरीज प्रिवेंशन में। साइड इफेक्ट है फ्लोरोसिस, ओवर यूज़ करने में फ्लोरोसिस हो सकता है दांतों में।
फ्लरबाइप्रोफेन लोजेजन सोर थ्रोट में काम करते हैं। वन लोजेजन इफेक्ट है, माउथ इरिटेशन कर सकता है। फ्लूरोबाइप्रोफेन एनएसआईडी ग्रुप की मेडिकेशन है। फ्लूनारिजाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की मेडिकेशन है। फ्लूनारिजाइन माइग्रेन में इसका यूज़ किया जाता है। 5 से 10 mg साइड इफेक्ट है, वेट गेन कर सकते हैं। फेलाविपिराविर एंटीवायरल ग्रुप की मेडिकेशन है। फेलाविपिराविर यूज़ करते हैं इसका वायरल इन्फेक्शन में, कोविड एरा में इसका काफ़ी यूज़ हुआ था। साइड इफेक्ट है इसका हाइपर यूरेसीमिया यूरिक एसिड को बढ़ा देती है। फिनोफिब्रेट अगली मेडिकेशन है फिनोफिब्रेट, बेंजफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। क्लास की इसकी बात करें लिपिड लोअरिंग ग्रुप की मेडिकेशन है। यूज़ इसका करते हैं हाइपर लिपिडीमिया में, जब लिपिड हाई हो जाता है यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो उसे लो करने में इसका यूज़ किया जाता है। 160 mg पर डे इसकी डोज है, एचएस या ओडी दी जाती है। साइड इफेक्ट है मायोपैथी। अगली मेडिकेशन है फ्लेवोजेट एंटी स्पाज्मोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। यूरिनरी ब्लैडर के स्पाज्म को रोकती है। 200 mg दी जाती है। टीडीएस और बीडी और ओडी डिपेंड करता है कंडीशन पे। फ्लेवोजेट यूरिस्पास के नाम से ब्रांड नेम इसका है यूरिस्पास 200। अगले ना फ्लूप्रिटीन एनाल्जेसिक मसल पेन में काम में ली जाती है। मसल पेन में 100 mg टीडीएस टीआईडी। साइड इफेक्ट है लीवर डैमेज, लीवर में दिक्कत आ सकती है। फ्लूप्रिटीन का कॉम्बिनेशन आता है पैरासीटामोल, फ्लूप्रिटीन का कॉम्बिनेशन आता है फ्लूप पी के नाम से। कई कंट्री में फ्लूप्रिटीन बैंड भी है, अमेरिका में बैंड है ड्यू टू लीवर टॉक्सिसिटी, काफ़ी ज़्यादा लीवर को हार्म करती है। फ्लेकेनाइड और इंडिया में तो सब पिकता है, निमोसलाइड भी बिक रही है धड़ल्ले से। फ्लेकेनाइड एंटी एरिथमिक ग्रुप की मेडिकेशन है। यूज़ करते हैं एरिथमिया में, यानी कि हार्ट बीट जब ज़्यादा चेंज होती हैं उसे एरिथमिया कहते हैं। यानी कि अगर हमारी हार्ट बीट नॉर्मल 76 और 78 के बीच में रहनी चाहिए तो वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है, यानी कि कभी 76 मतलब 80 है और 120 तो इस बीच में है, या बढ़ी हुई हार्ट बीट को कहते हैं टैकीकार्डिया, और घटी हुई जब हार्ट बीट घट जाती है तो उसे कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। अब ये है अरिदमिया, यानी कि हार्ट बीट बढ़ भी रही है घट भी रही है या एक जगह फ्लक्चुएट हो रही है। कभी सपोज करो किसी की बढ़ी हुई 120 है तो हम क्या कहेंगे टैकीकार्डिया हो रहा जी। अब उसकी कभी 120 आ रही है, कभी 90 आ रही है, इस बीच में ऊपर नीचे हो रही है तो इसे कहते हैं अरिदमिया, यानी कि स्टेबल नहीं है। अरिदमिया। अगली मेडिकेशन की बात करें फ्लूरोकोर्टिसोन मेरिडोकॉर्टिकॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। यूज़ करते हैं एडिसन डिजीज़ में। साइड इफेक्ट है इसका हाइपरटेंशन कर सकता है फ्लूरोकोर्टिसोन। एडिसन डिजीज़ क्या होती है? एडिसन डिजीज़ में कपकावाहर, यानी कि पेशेंट के हाथ सैकिंग होते हैं। फ्लूटामाइड एंटी एड्रेनोजन ग्रुप की मेडिकेशन है। प्रोस्टेट कैंसर में इसका यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट है हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर डैमेज करती है। फ्लूटामाइड एंटी एड्रेनोजन ग्रुप। फोसाप्रिटेंट एंटी एमेटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। एप्रीपिटेंट आपने सुना होगा, एप्रीकैप के नाम से आता है। एप्रीपिटेंट शायद ना भी सुना होगा क्योंकि ये कीमोथेरेपी की ड्रग होती है। हालांकि कीमोथेरेपी की ड्रग नहीं होती पर सपोर्टिव ड्रग्स होती हैं जो उल्टी को रोकती हैं, एप्रीपिटेंट एप्रीकैप के नाम से आता है। तो इसकी एक डोज देते हैं 180 mg की फर्स्ट डे, अगर किसी की 3 दिन की कीमो है फर्स्ट डे, देन सेकंड डे 80 mg, सॉरी 120 mg फर्स्ट डे, सेकंड डे 80 mg, थर्ड डे 80 mg। फोसाप्रिटेंट एंटीमेटिक ग्रुप किया, कीमो इंड्यूस वोमिटिंग में इसका काम किया जाता है। साइड इफेक्ट है फटीग, यानी कि थकावट ला देती है। फ्लोरोमेथलोन आई ग्रुप है। स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। फ्लोरोमेथलोन आई इन्फ्लामेशन में इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट क्या है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देती है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ कर देती है। आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ कर देती है,
यानी कि आई में जो प्रेशर है वो उसे बढ़ा देती है। फ्लूटिकासोन फुरेट स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है, कोर्टिको स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। एलर्जीज में इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट क्या है, नेजल ड्राइनेस कर सकती है। फ्लूटिकासोन फुरेट नेजल स्प्रे का फॉर्म में आता है। फ्लूसिनोलोन टॉपिकल स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन, सोरियासिस में इसका यूज़ किया जाता है। स्किन थिनिंग कर सकती है। सोरियासिस में क्या होता है, थिनिंग। सोरियासिस में क्या होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। स्किन है ये हमारी अगर ये लेयर है स्किन की, तो ये नॉर्मल ग्रोथ में क्या होगा, स्किन बनती है, टूटती है, छूट जाती है। वह सोरियासिस की क्या है, हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा ऑटोइम्यूनिटी उसकी ख़राब हो जाती है, तो वो ज़्यादा स्किन लेयर बनानी चालू कर देती है। वो हमारी स्किन कैडी होनी चालू कर जाती है ऐसे। तो फ्लूटिसिनोलोन जो है, अच्छा सोरियासिस का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, नो क्योर, सोरियासिस का कोई क्योर नहीं है। टॉपिकल स्टेरॉइड वगैरह दिए जाते हैं, एंटी मेटाबोलाइट ग्रुप की मेडिकेशन दी जाती है, पर क्योर नहीं है कोई। पूरी लाइफ टाइम पेशेंट लगाता रहता है पर क्योर नहीं है। साइड इफेक्ट स्किन थिनिंग कर देती है फ्लूसिनोलोन। फ्लैवेनोइड डेफ्लोन नाम से मार्केट में आती है। वेनटोनिक ग्रुप की मेडिकेशन है। हेमरोइड में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि पाइल्स में इसका यूज़ किया जाता है। जब किसी को बवासीर हो जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें, नोजिया यानी कि उल्टी आना, जी में चिल्लाना, ये हो सकता है। फ्लोरेसिन डाई डायग्नोस्टिक डाई है, आई स्टेनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। फ्लूसाइटोसिन एंटी फंगल ग्रुप की मेडिकेशन है। फंगल इसमें इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। क्रिप्टोकोकिस फंगस में इसका यूज़ किया जाता है। बोन मैरो को सप्रेस कर देती है, ये इसका साइड इफेक्ट है। जब बोन मैरो को सप्रेस, अगर कमेंट में बताना, बोन मैरो को अगर कोई दवा सप्रेस कर रही है तो उससे क्या हानि होगी, क्या इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा, क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन रुक जाएगा, कमेंट में बताएं। फ्लोरोमेथेलोन टोब्रामाइसिन कॉम्बिनेशन है, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक ग्रुप का। फ्लोरोमेथेलोन एंड स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। आई इन्फेक्शन में, बर्निंग में इसका यूज़ किया जाता है। अगली मेडिकेशन है फ्लूटिकासोन एजेलेस्टिन स्प्रे। फ्लूटिकासोन स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। एजेलेस्टिन हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है, एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है। एलर्जी रेनिनाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। एलर्जिक रेनिनाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। नज़ले में और नाक बहने में इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट हेडेक हो सकता है। अगली मेडिसिन है फेंटानिल, फेंटा। और जब आप हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ सुनोगे आप इन सर्जरी डिपार्टमेंट इन ओटी, सुनोगे यू विल हियर फेंटा, फेंटा इंजेक्शन देना, फेंटा ये देना सम पर ये वाला फेंटा नहीं है। ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ये आईसीयू में या मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक ग्रुप की मेडिकेशन है। सेवियर पेन में इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट है इसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सुपरविजन में ही लगता है ये इंजेक्शन। फेंटानिल भी आता है, रेमीफेंटानिल के नाम से भी एक इंजेक्शन आता है। फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज इंजेक्टेबल आयरन है। एनीमिया में इसका यूज़ किया जाता है। एनीमिया का मतलब होता है जब हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, इसे एनीमिया कहते हैं, यानी कि ब्लड लेवल कम हो जाता है तो उसे एनीमिया कहते हैं। डोज की बात करें 500 से 1000 यानी कि 1 ग्राम IV दे सकते हैं। साइड इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, उल्टी वोमिटिंग हो सकती है। अगली मेडिसिन है फ्लोरोक्विनोलोन एयर ड्रॉप। ओटिटिस में इसका फ्लोरोक्विनोलोन इस पूरी ग्रुप की मेडिकेशन का नाम है, फ्लोरोक्विनोलोन, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे। तो इसमें आपकी आती हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन। तो इनका यूज एयर ड्रॉप में यूज़ होता है। लोकल इरिटेशन हो सकती है। फिब्रिनोलिसिन डीएनएज ऑइंटमेंट
वाउंड हीलिंग में और बर्निंग में इसका यूज़ किया जाता है। फिब्रिनोलाइसिन। फोसोलिन ब्रांड नेम है फोस्फेनिटोइन का, एंटी एपिलेप्टिक ग्रुप की मेडिकेशन है, यूज़ करते हैं इसका एपिलेप्टिकस में। साइड इफेक्ट का हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी कि बीपी लेवल लो हो सकता है। फोस्फोफेनिटोइन। सोडियम फेनिटोइन आपने सुना होगा, सेम उसी ग्रुप की मेडिकेशन है, सोडियम चैनल पर वर्क करती है, सोडियम आयन को लो करती है। फेरिक अमोनियम सिट्रेट, आयरन डेफिशिएंसी में इसका यूज़ किया जाता है, साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन है। फ्लूकोर्टोलोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है, हेमोरॉइड में इसका यूज़ किया जाता है, साइड इफेक्ट लोकल इरिटेशन। फ्लोरफेनिकोल एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है, वेटेरियन मेडिसिन में इसका यूज़ करते हैं। वेटेरियन मेडिसिन में पशुओं में इसका यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में साइड इफेक्ट है, जीआई अपसेट हो सकता है। फ्लेवोस्पास एंटीस्पार्मोलिक ग्रुप की मेडिकेशन है, एब्डोमिनल क्रैम्प में साइड इफेक्ट है इसका ड्रोसिनेस। फ्लूजोनेज फ्लूटिकासोन ग्रुप की मेडिकेशन है, नेजल फ्लूजोनेज ब्रांड नेम है। साइड इफेक्ट है थ्रोट इन ड्राइनेस। फोलिविट ब्रांड नेम है, फोलिक एसिड का ब्रांड नेम है, प्रेगनेंसी एनीमिया में इसका यूज़ किया जाता है, साइड इफेक्ट है रैश हो सकते हैं। फ्लैगजोन भी एक ब्रांड नेम है, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का। फ्लैगजोन एमआर भी आता है जिसमें क्लोरजोलाजोन होता है, और इसका यूज़ करते हैं। एनएसआईडी ग्रुप की मेडिकेशन है, कॉम्बो है। फीवर में, पेन में, साइड इफेक्ट गैस्ट्राइटिस। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर।